तो दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों में दो सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, बहुत बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि भैया एनक्लोजर के साथ यूज करने के लिए, एक्सटर्नल एसएसडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया एसएसडी कौन सी है बता दो। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बहुत सारे यूजर्स दो पर्टिकुलर एसएसडीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी एसएसडी परचेज करें। सबसे पहली एसएसडी है ये वाली कियोक्सिया की और दूसरी वाली एसएसडी है WD की SN5000। और इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स हैं एसएसडीज को लेके, एक्सटर्नल एसएसडी बनाने को लेके। तो आज का ये जो वीडियो है वो बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी एसएसडीज रेकमेंड करूंगा उन सब की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि अभी बहुत सारे लोग अपने खुद के लिए एक DIY एक्सटर्नल एसएसडी बनाना चाहते हैं, एनक्लोजर परचेज करना चाहते हैं और उसके साथ एक अच्छी सी एसएसडी परचेज करना चाहते हैं और अपने खुद के लिए एक एक्सटर्नल एसएसडी बिल्ड करना चाहते हैं। तो वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सबसे बढ़िया एसएसडी बता दो एनक्लोजर के साथ यूज करने के लिए। तो इन शॉर्ट बता दूं कि अगर आपको एक्सटर्नल एसएसडी बनानी है, एनक्लोजर के साथ कोई एसएसडी परचेज करनी है, तो सबसे बढ़िया जो दो एसएसडी मैंने चूज की है आपके लिए वो है ये कियोक्सिया की एक्सएरिया प्लस G3 और WD की SN5000। अभी ये दोनों ही एसएसडीज ऐसी है जो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है और हर एक कंडीशन में बहुत ही फिट बैठती है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही एसएसडीज में आपको अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है जिसका TBW रेटिंग भी अच्छा है और आपको इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है, अच्छी रीड एंड राइट स्पीड्स भी मिलती है। और जिस प्राइस में ये दोनों ही एसएसडीज अभी आपको मिल रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए मैंने इन दोनों एसएसडीज को सिलेक्ट किया है एक्सटर्नल एसएसडी बनाने के लिए। 5700 के आसपास आपको दोनों ही एसएसडीज मिल जाएगी। तो आपको एक अच्छा सा 800, 1000 या 1200 रुपये तक का एनक्लोजर परचेस करना है। उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा एनक्लोजर सबसे बढ़िया है और उसके साथ इन दोनों में से एक एसएसडी परचेज करो, उन दोनों को कंबाइन करो और अपने लिए एक एक्सटर्नल एसएसडी बनाओ। अब ये तो बात हो गई 1 TB की एसएसडी की, लेकिन अगर आपको बाय एनी चांस आपका बजट कम है या आपकी रिक्वायरमेंट कम है और आपको 500 GB की एसएसडी परचेज करनी है, तो आपके पास एक ही सिंगल ऑप्शन बचता है WD SN5000, जिसमें आपको 500 GB की एसएसडी अभी डील में होने की वजह से 3400 में मिल जाएगी। कियोक्सिया की जो G3 है उसमें 500 GB वाला वर्जन है ही नहीं, उसमें 500 GB और 4 TB का वर्जन नहीं है। SN5000 में आपको 500 GB से लेके 4 TB तक का भी वर्जन मिल जाता है। तो आपको पर्टिकुलरली 500 GB की ही परचेज करनी है तो आपको यही एसएसडी परचेज करनी है। अब बात करते हैं जिसको 2 TB की परचेज करनी है, तो SN5000 का 2 TB और 4 TB वाला वर्जन आपको गलती से भी परचेज नहीं करना है। और इसका जो अगला वर्जन है SN5100 वो भी लॉन्च हो चुकी है, वो एसएसडी आपको गलती से भी परचेज नहीं करनी है। अब क्यों नहीं परचेज करनी है, मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जाके देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो SN5100 को तो आपको परचेज करना ही नहीं है। SN5000 को आप परचेज कर सकते हो 500 GB और 1 TB में। 2 TB और 4 TB को आपको परचेज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपको TBW रेटिंग कम मिलता है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली 2 TB की एसएसडी परचेज करनी है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कियोक्सिया की एक्सएरिया प्लस G3 का ये 2 TB वाला वर्जन, जो अभी डील में होने की वजह से आपको 10,800 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंपेयर टू SN5000 1200 का TBW रेटिंग मिलता है 2 TB में। SN5000 में 2 TB में सिर्फ आपको 900 का TBW रेटिंग मिलता है। ठीक है, इसी को देखते हुए मैं आपको ये एसएसडी रेकमेंड कर रहा हूँ। और बाय एनी चांस आपको कियोक्सिया की एसएसडी परचेज नहीं करनी है, WD की ही एसएसडी परचेज करनी है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको SN7100 के साथ जाना है। उसका 2 TB का वर्जन अभी आपको 12,000 के आसपास मिल जाता है। सम टाइम यहाँ पे 300-400 का कूपन भी होता है। तो एग्जैक्टली SN5000 की प्राइस में आपको SN7100 मिल जाती है, तो आपको इसको परचेज करना है। लेकिन इसको तो आपको गलती से भी परचेज नहीं करना है। तो अगर आपको 2 TB की परचेज करनी है बिल्कुल कम से कम बजट में, सस्ते प्राइस में, तो आपको कियोक्सिया वाले के साथ जाना है। और अगर आप WD के साथ जाना चाहते हो तो आपको SN7100 के साथ जाना है। और कोई यूजर ऐसा है कि जिसको 4 TB की एसएसडी परचेज करनी है एक्सटर्नल एसएसडी बनाने के लिए, तो उसको भी मैं SN7100 का ये 4 TB वाला वर्जन रेकमेंड करूंगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कियोक्सिया वाली में 4 TB की एसएसडी नहीं आती है। अगर आती तो सही प्राइस में मिल जाती 20,000 या 22,000 के आसपास, तो शायद हम उसकी तरफ भी देख सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका 4 TB वाला वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें SN7100 का 4 TB वाला वर्जन परचेज करना चाहिए। SN5000 में भी 4 TB का वर्जन आता है, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको उसको लेने के लिए मना कर चुका हूं क्योंकि वहां पे
TBW रेटिंग बहुत कम है, सिर्फ 1200 का है। ये परचेस करते हो आप 7100 तो इसमें आपको 2400 का TBW रेटिंग मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, जिसमें बहुत सारे यूजर्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। वो है कि इन दोनों में से अगर सिलेक्शन करना हो तो हमें कौन सी SSD परचेज करनी, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं पर्टिकुलरली 1 TB की बात करूं तो Kioxia Xperia Plus G3 अभी आपको 5700 में मिल जाती है, और जो WD की SN5000 है वो भी आपको 5759 में मिल जाती है। तो इन दोनों में से कौन सी परचेज करनी, तो एक सिंगल लाइन में मेरा आंसर है कि दोनों में से जो भी आपको सस्ती मिल जाती है वो आपको परचेस करनी है। अगर फ्यूचर में आप इस वीडियो को देख रहे हो और SN5000 के प्राइस ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली Kioxia वाले के साथ जाना है, लेकिन क्योंकि अभी ये दोनों एग्जैक्टली सेम प्राइस पे मिल रही है तो मैं अनडाउटेडली SN5000 को ही सिलेक्ट करूंगा बिकॉज ऑफ इट्स राइट स्पीड्स। रीड स्पीड्स तो दोनों में सेम है, 5 GB के आसपास आपको रीड परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन राइट परफॉर्मेंस Kioxia वाली में कम है। 3900 मेगाबाइट के आसपास ही आपको इसमें राइट स्पीड मिलती है, जबकि SN5000 में आपको 4900 के आसपास राइट स्पीड मिलेगी। इसी के चलते मैं आपको ये पर्टिकुलर SSD रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कंट्रोलर है वो Kioxia वाली से बेटर है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बेटर राइट स्पीड्स मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में आप इस वीडियो को देख रहे हो और SN5000 की प्राइस ज़्यादा है या वो नहीं मिलती है बाय एनी चांस, तो आपको अनडाउटेडली Kioxia वाले के साथ ही जाना है। लेकिन अभी अगर आपको परचेज करनी है आज इस पर्टिकुलर सेल में, तो आपको अनडाउटेडली SN5000 के साथ जाना है। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी SSDs रेकमेंड की है, इसके अलावा जितने भी अच्छी क्वालिटी के M.2 NVMe एनक्लोजर्स हैं, उसके अलावा जितने भी अच्छी क्वालिटी के NVMe एनक्लोजर्स हैं, उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।